डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो टॉपिक है ये हम लोगों का क्लास 7 का चैप्टर 6 हिस्ट्री ईश्वर से अनुराग है। तो डियर, आज हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपका पार्ट वाइज है। ये पार्ट 2 है, ठीक है। एक एक टॉपिक हम लोग एक एक पार्ट में यहाँ पे कवर करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ को एक ही क्लास में करना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो डियर, यहाँ से ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे नैनार और अलवार के बारे में। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए, जैसे आपका धार्मिक आंदोलन हुआ था ना, तो उसी आंदोलन का जो नेतृत्व जो है ये आपका नैनार और अलवार ने किया था। और नैनार लोग जो थे ना, ये शैव संत थे, और अलवार जो थे ना, वो वैष्णव संत थे। तो याद रखिएगा, इनके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नैनार क्या थे। तो वो लोग थे जो कि शिव जो को मानते थे, और अलवार वो लोग थे जो कि विष्णु जी को मानते थे, ठीक है। तो नैनार और अलवार में देखिएगा कि नैनार में 63 लोग जो है शामिल थे। वो जो अलग अलग जाति के थे, उसमें से कुछ प्रसिद्ध जो थे वो आपका अपार था, संबदर था, सुंदरार था और मणिक्वा सागर था, ठीक है। इसका 2 गीत हम लोग को देखने को मिलता है, एक है तेवरम और एक है त्रिवाचकम, ठीक है, याद रहेगा। तो ये थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, अलवार में है हम लोग को 12 संत देखने को मिलता है, और ये भी अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे, मतलब अलग अलग जाति के थे। उसमें से कुछ प्रसिद्ध जो थे वो आपका पेड़ी अलवार था, उसकी पुत्री अंडाल थी, और तंडर डिपोडी अलवार और नमालवार थे। यानी लास्ट में वार याद रखिएगा, वो किसका हो जाएगा, अलवार का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया यहाँ तक। तो क्या हुआ ये कि 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में क्या हुआ कि यहाँ पे धार्मिक स्थल जो बनने लगा और विशाल मंदिर बनने लगा, जहाँ की जहाँ जहाँ आपका ये जो साधु संत और कवि लोग जो है यात्रा करते थे, उन जगह पे विशाल मंदिर बनने लगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हुआ, यहाँ पे भक्ति परंपरा स्टार्ट हुआ, मंदिर पूजा का बीच में जो है एक गहरा संबंध स्थापित हुआ, और इसी समय कविता भी देखने को हम लोगों को मिलता है। और इसके अलावा जो अलवार और नैनार संत लोग जो थे ना, उनकी धार्मिक जीवनी जो थे इसी समय रचा किया गया था, ठीक है। और इसी की और आज हम जो भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन है, वो उनकी स्रोत जो है ना, इन्हीं की जीवनी से मिलती है, ठीक है। किनकी जीवनी की बात कर रहा, तो अलवार और नैनार की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है आपका भक्त और भगवान। जैसे मणिक्वा सागर, तो ये किसकी थी डियर, तो ये नैनार का था, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि मेरे हार्ड मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए, जैसे ये कोई सोने का मंदिर हो, मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया, तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाश में, मैंने तुम में शरण लिए और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का कैसा वर्णन किया है, किसमें किया गया है, मणिक्वा सागर में किया गया है। मणिक्वा सागर किसकी रचना थी, तो ये आपका नैनार का था, ठीक है। क्लियर है। नैनार लोग कौन थे, जो लोग शिव जी को मानते थे, ठीक है, ये शिव भक्त थे। क्लियर है यहाँ पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का दर्शन और भक्ति है। तो देखिए, भारत की सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक है शंकर का जन्म, ठीक है। ये कहाँ है, 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। याद रखिएगा, शंकर का जन्म जो है 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वो अंतवाद के समर्थक है, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है, ठीक है, दोनों एक ही है, जीवात्मा और परमात्मा। उन्होंने ये शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है, वो निर्गुण और निराकार है, और शंकर ने हमारे चारों ओर के संस्कार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्म की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। तो डियर, यहाँ पे हम लोग शंकर के बारे में देखते हैं कि शंकर जो थे ना, ये जो है आपका मतलब कि संन्यास लिए थे और संसार को परित्याग किए थे, और क्या किए कि मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग जो है ये किसने बताया है, तो ये आपका शंकर ने बताया। इनकी जन्म जो है 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ है। तो इसके बारे में ये चीज़ याद रखिएगा
देखिए, वो क्या बोले कि हमारे और जो भी चारों ओर हम लोग जो देख रहे हैं, जो भी संबंध है, जो भी धन या अ, हर चीज़ को वो अपने हमारे और जो जिससे कि हम मतलब कि अपने जीने का आधार मानते हैं, वो हर चीज़ को ये क्या बताते हैं, मिथ्या बनाता है। मतलब कि ये सब तो एक भ्रम है, एक मिथ्या है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है हर चीज़ का परित्याग कर दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुआ था, ठीक है। रामानुज कहाँ कब हुआ था, 11वीं शताब्दी में। कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। ये किसके भक्त थे, तो ये विष्णु भक्त थे। वो किनके भक्त थे, वो शंकर भक्त थे, ठीक है। तो अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे और उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अन्याय भक्ति भाव रखना था। ये अलवार की तरफ जो है उनका बहुत प्रभावित थे। तो इनके लिए मोक्ष प्राप्त के लिए क्या था कि अगर उस मोक्ष प्राप्त करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, विष्णु की भक्ति करना पड़ेगा। और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से क्या है, भक्त उनके साथ एकाकार होने का प्रमाणन प्राप्त कर सकता है। तो रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ठीक है। देखिए, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया और जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तर भारत में विकसित हुई, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया रामानुज के बारे में। ये किसके भक्त थे, तो ये विष्णु के भक्त थे, ठीक है। इनकी जन्म कब हुई थी, तो इनकी जन्म जो है 11वीं शताब्दी में हुई थी। कहाँ हुई थी, तमिलनाडु में हुई थी। ये अलवार लोग से बहुत ही प्रभावित थे, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका बसवाना और वीरशैववाद। देखिए, हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध है। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वो बसवाना और अल्मा प्रभु और अक्मा देवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किया गया। तो अक्मा देवी याद रखिएगा, वीरशैव आंदोलन में अस्पष्टता दिखाई देती है। ये आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटका में प्रारंभ हुआ और वीरशैव ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरोध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वो सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देती है। ये आंदोलन जो है ये कब का है, 12वीं शताब्दी और कर्नाटका में हुआ था। और वीरशैव ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वो सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा, यानी ये जो मूर्ति पूजा है इसकी ये विरोध थे, ठीक है ना। और कर्म कांडों मतलब जो भी ये पूजा पाठ की जो भी बातें हैं ना, और ये जो मूर्ति पूजा है इसकी विरोध के कौन थे, तो याद रखिएगा वीरशैव। और ये जो आपका आंदोलन था ये 12वीं शताब्दी में हुआ था। कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो कर्नाटक में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये तर्क प्रस्तुत किए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वीरशैव के वचन। इसके वचन क्या था कि नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए हैं जो बसवाना के बताए जाते हैं। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, एक गरीब आदमी क्या करूँगा, मेरी टांगे खंबे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है सोने की बनी हुई। जरा सुनो, नंदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएगी लेकिन चलने वाला सदा चलती रहेगी। बसवाना ईश्वर को कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा है। तो देखिए आप यहाँ पे वीरशैव ने क्या कहा कि जो अमीर लोग हैं वो तो मंदिर बनाते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो क्या करेगा, है ना। तो इस तरीके से ये अपना तर्क देते हैं और इसके विरोध थे। किसके विरोध थे, तो ये भक्ति भाव, ये जो पूजा पाठ था, ये जो आपका मूर्ति पूजा था, इसके विरोध था कि बड़े बड़े लोग जो है जिनके पास धन है वो लाखों करोड़ों पैसे जो है मंदिर बनाने में आपका ख़त्म कर दे रहा है। लेकिन वो लोग क्या करेंगे जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है। तो इस चीज़ को किसने रखा, तो ये आपका वीरशैव ने रखा, ठीक है। तो ये वीरशैव का एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिएगा आप। तो डियर, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपका ढक्कन में भक्ति आंदोलन के बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे डियर। इससे क्या होगा कि हमारा पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा कि इस पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा है, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।